दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। ईएसआईसी यूडीसी की प्रीलिम्स 19 मार्च को होने वाली है। अभी से लेकर आपके पास 7 डेज का समय है। तो इन 7 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि टेस्ट से पहले, यानी कि प्रीलिम्स के टेस्ट या फिर मेंस कोई भी आपका टेस्ट होता है, उससे पहले आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ें पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है, जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं, जहां से भी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। पर डे का आप अभी से लेकर टारगेट रखो कि अभी से लेकर 7 डेज का समय है, तो इन 7 दिनों में आपको 14 मॉक टेस्ट देने हैं। 1 घंटे का मॉक टेस्ट रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। एक मॉक टेस्ट आप दोगे, उसके बाद आपको 15 to 20 मिनट्स आपको उसे एनालाइज भी करना है। अगर आपने ईएसआईसी का केवल फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको ईएसआईसी के 2 मॉक टेस्ट डेली देने हैं। अगर आपने ईएसआईसी एंड आरबीआई दोनों का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको 1 मॉक टेस्ट ईएसआईसी का देना है, 1 मॉक टेस्ट आपको आरबीआई का देना है। एक लाइव मॉक टेस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। ये मॉक टेस्ट ओली बोर्ड कंडक्ट करवा रही है। देखिए, लाइव मॉक टेस्ट का फायदा ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होते हैं। तो एक तो आपको इसमें अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, उसके बाद आपका स्कोर कितना रहा, आपकी परसेंटाइल क्या रह रही है ऑल ओवर इंडिया में, आपकी रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया में, ये आपको पता चलेगा। जो टॉपिक्स आपके वीक है वो आप एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर आप फोकस करके वर्क कर सकते हो। ईएसआईसी एंड आरबीआई दोनों के लिए मॉक टेस्ट है, दोनों ही आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन आज दोपहर 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगी एंड कल इवनिंग 7 PM तक रहेगी, तो वो आप जरूर देना। चलिए बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज आपको क्या क्या चीजें हैं जो इस वीक में आपको करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जीए सेक्शन के लिए। जीए सेक्शन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि कितने मंथ्स की जीए करनी है। तो देखिए, जीए के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं या बैंकिंग पैटर्न के ऊपर जो भी एग्जाम्स होते हैं या आईबीपीएस जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, सबका आप मान के चलो कि हालांकि इसमें कोई ऐसा फिक्स सिलेबस तो नहीं होता है क्योंकि जीए बहुत वास्ट सेक्शन होता है, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जरूर करना होता है। उसमें भी एग्जाम के पहले के जो 2 मंथ्स है उसका वो जो जीए है, जो करंट अफेयर्स है, वो आपको अच्छे से करना है। रिवीजन कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूं। अभी मार्च तक का आपने जो भी जीए करंट अफेयर्स किया होगा वो आपको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद फरवरी मंथ से आपको स्टार्ट करनी है। फरवरी मंथ का पहले पूरा आप करंट अफेयर्स रिवाइज करो। जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी पीडीएफ पढ़ा है उसे आप रिवाइज करो। आपने अगर अपने नोट्स बनाए हुए तो उसे आप रिवाइज करो। उसके बाद आपको जाना है जनवरी मंथ में, उसे आपको पूरे अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जाना है दिसंबर मंथ में, यानी कि रिवर्स वे में आपको जाते हुए एंड पूरा रिवीजन करना है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो देखिए, अगर आप शुरुआत से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पर डे की आपकी हैबिट हो चुकी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, आधे घंटे 1 घंटे, तो वो आप जरूर पढ़ो, उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। लेकिन अगर अभी तक आप ये कर रहे थे कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ रहा है, आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे या फिर कहीं और से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अभी आपको सेक्शनल टेस्ट डेली देने हैं। इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आप डेली दोगे वो तो आपको देना ही है, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आपको डेली देने हैं। जो भी सेक्शन आपका वीक होगा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शनल टेस्ट आप दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो। उसके बाद ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें कहीं लिखी हुई है, नोट की हुई है, तो वो आप अच्छे से रिवाइज करो, या जिस भी बुक से आपने पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज करो। ये आपको एग्जाम तक करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ही आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसके बाद वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में आपको क्या करना है कि आपने जो भी नोट्स अपने बनाए हुए होंगे, यानी कि जो भी आपकी वर्ड की लिस्ट होगी वो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, या फिर किसी बुक से अगर आपने पढ़ा हुआ है या जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है वो आप अच्छे से रिवाइज करो। एंड उसके बाद डेली का मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए आपको मॉक टेस्ट देनी है। हर दिन आपको मॉक टेस्ट एक देना है। मॉक टेस्ट यानी कि सेक्शनल टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वो तो आप दे ही रहोगे, उसके बाद आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपको 1 आवर का पहले टारगेट रखना है कि हर दिन आपको 1 आवर स्पीड मैथ्स के ऊपर देना है। स्पीड मैथ्स में क्या आता है? स्पीड मैथ्स में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज। तो ये चारों सेक्शन के ऊपर आपको वर्क करना है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत ईजी आते हैं, बस वहाँ स्पीड आपकी मैटर करेगी। तो अगर आप डेली अगर आप 1 आवर देते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इंप्रूव कर लोगे आप। अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, अगर आपने ऑलरेडी नोट किया हुआ है तो उसे आप अच्छे से रिवाइज करो। एंड उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट दो या सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट देने से ये होगा कि आपको पता चले कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो। अगर किसी सेक्शन में, किसी टॉपिक में अगर आप कम मार्क्स ला रहे हो या क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको फिर से उसके फॉर्मूले वगैरह को देखना होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, वो टॉपिक आपकी ठीक हो जाएगी। डीआई सेक्शन की बात करें तो देखिए, डीआई सेक्शन में भी स्पीड मैटर करेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप स्पीड मैथ्स कर रहे हो डेली तो आपकी डीआई सेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए 2 चीजें होती है, पजल्स एंड नॉन पजल्स। अब इसमें क्या होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, लेकिन अगेन ये टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए आपको डेली
प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिखे हुए हैं वो आपको रिवाइज कर लेना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सब तरीके अगर आपने कहीं नोट करके लिखे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आपको एक जगह पे अच्छे से लिख लेना है, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ आप करो। उसके बाद पर डे का आपको क्या करना है कि अभी से लेकर 7 डेज तक आपको 2 पजल्स सॉल्व करने हैं एंड 2 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। पर डे आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद जो नॉन पजल्स वाला सेक्शन हो गया, उसमें आप उसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो या टॉपिक वाइज टेस्ट जो रहते हैं वो आप दे सकते हो। एंड उसमें फिर कहीं गड़बड़ रह रही है, जैसे सपोज आपको सिलोजिज्म में कुछ गड़बड़ हो रही है या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं या फिर इनइक्वालिटी में अगर आप गड़बड़ कर दे रहे हो, आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं, तो फिर जो भी कॉन्सेप्ट मतलब जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर आप फिर से या तो यूट्यूब वीडियो देख लो या फिर जहां से आपने पढ़ा हुआ है उसे आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो। इतना अगर आप कर लेते हो, हर दिन सेक्शनल टेस्ट देते हो, हर दिन मॉक टेस्ट देते हो, तो बहुत काफ़ी इंप्रूव कर लोगे आप इन 7 डेज में। और दूसरी बात है कि आपको एग्जाम में टारगेट रखना है 180 प्लस का, यानी कि जो आप मॉक टेस्ट भी देते हो उसमें आपको टारगेट रखना है 180 का। 180 आउट ऑफ 200 का मतलब हुआ कि आपको एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है कि 90 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। एप्टी, इंग्लिश एंड रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, ये तीनों जो सेक्शन है इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता होता है, क्या क्या चीज़ें पूछे जाने वाली है, सब चीज़ आपको पता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है एंड आप इंप्रूव कर लोगे। बाकी बचा जीए सेक्शन, तो जीए सेक्शन काफ़ी वास्ट भी होता है एंड ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए जीए सेक्शन में आप फिर भी चलो 4-5 क्वेश्चन का आप मार्जिन लेकर चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बाकी जो 3 सेक्शन है, इसे आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो ये 7 डेज में, इन 7 दिनों में आपको यही चीज़ करनी है। एंड मॉक टेस्ट आप डेली रखो कि पर डे आपको मॉक टेस्ट देना है। इतनी चीज़ आप कर लेते हो तो आप ईजिली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे एंड प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।